मेरे तक घुमा दीजिए। अभी हम मीठापुर में हैं और हमारे साथ गर्दनीबाग अस्पताल के वरीय चिकित्सक डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी हैं। डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी, जब से लॉकडाउन हुआ है और जब से ये कोरोना का माहौल बिहार के अंदर और पटना के अंदर खासकर आया है, तो डॉक्टर साहब कोरोना के पेशेंट को भी देखने के क्रम में कई बार जा चुके हैं। और ये इससे पूर्व भी प्रथम लॉकडाउन के समय भी डॉक्टर साहब से बातचीत हुई थी, उन्होंने कई तरह के टिप्स दिए थे। और आज ये चौथा लॉकडाउन चल रहा है और इस बीच में जिस तरह से उस समय लॉकडाउन में आने जाने वाले के लिए ट्रेन, हवाई, ये सब जो बंद था, ऑफिस वगैरह बंद था, तो आज पूरी तरह से ये खुला हुआ है। और बिहार में जो लोग बाहर से भी आए हैं या जो पहले से भी हैं, तो एक जो कोरोना का जो था वह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम इस विषय पर डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि आखिर ये बढ़ने के क्या कारण हुए और इस परिस्थिति में जब लॉकडाउन 4 चल रहा है और सब खुला हुआ है, पता ही नहीं चलता है कि बिहार के अंदर लॉकडाउन है। मतलब हम पटना में हैं तो पटना की बात करेंगे कि पटना के अंदर लॉकडाउन है। लोग यूं ही सब्जी मंडी हो या कोई जगह का मार्केट हो, भीड़ के भीड़, सड़क पर बेतहाशा गाड़ियाँ ये सब चल रही है। तो हम इस विषय पर डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब बताएंगे क्या स्थिति है। दो सप्ताह के लिए में आपको लेके चलना होगा कि अब कोरोना जैसे और बीमारी के साथ आप चल रहे थे, उसी तरह से आप कोरोना के साथ संकल्पित हुई। कुछ सावधानी के साथ आपको कोरोना के साथ ही रहना होगा। इतना जाने वाला बीमारी यही बात है कि इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। हमारे 1 लाख से ज़्यादा केस हुआ है और 3000 के आसपास मरे हैं। पेट में भी कि जो कोरोना के बीमारी क्रोनिक डिजीज है, किडनी का बीमारी हो, जिनका कि डायलिसिस है, या मैलिग्नेंसी के पेशेंट हो, या क्रोनिक लंग, ट्यूबरकुलोसिस, इवन अस्थमा के, तो साथ कैसे जिए, कोरोना के साथ जिए, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। दूसरा काम करना है कि जब भी निकले, अगर ये है और बाहर जहाँ सब्जी की दुकान पर जाएं या कहीं दुकान पर जाएं, तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द वहाँ देके सामान लेके लौट जाए। और सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों को, आप ही लोग बाहर गए और आधा घंटे के अंदर आप कहीं से सामान लेके लौट जाते हैं, विथ ऑल प्रिकॉशन, ग्लव्स लगा के, मास्क लगा के, और इधर उधर की वस्तु जैसे रेलिंग हुआ, कहीं गए या कुछ छूने का कोशिश न करें, क्योंकि हाथ पर भी लगेगा। तो और घर आने के बाद जो है सो भी आप अच्छी तरह से अपना हाथ साबुन से धोएं। यही आप कर सकते हैं। लोगों को समझाएं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट कितना दिन तक समझाएगी। बात करते करते तो अब चौथा लॉकडाउन शुरू हुआ, तो अब कब समझिएगा। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के मन में जानकारी लोगों को रहती है कि हम ऐसा डाइट लें या इस खाना लें, तो इसमें किसी भी तरह के जो सब्जियां हैं या जो फल है या जो अनाज हैं कि जिनसे भी परहेज करने की आवश्यकता है। परहेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें है कि आपका शरीर का इम्यूनिटी जो है सो डेवलप हो। इसके लिए आप नियमित रूप से कम सुबह में
आधा घंटा योगा या व्यायाम कीजिए, तो प्राणायाम योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपके शरीर के अंदर थोड़ा इम्यूनिटी बढ़े। हरी साग सब्जी, साइट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी जो है सो थोड़ा बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाता है। टमाटर, ये सब बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसलिए हरा साग सब्जी, पालक, मैंने जो भी हो, प्रोटीनस डाइट लीजिए, ताज़ा खाना लीजिए, बासी खाना नहीं लीजिए। और एक चीज़ और देखा गया है, अभी जो अमेरिका में जो रिसर्च हुआ, तो उसमें जो जितने लोग मरे, उनका जो ब्लड का जो रिपोर्ट आया है, उसमें मोस्ट ऑफ द लोग में जो है सो विटामिन डी का डिफिशियंसी पाया गया। विटामिन डी का डिफिशियंसी पाया गया, जो लोग इनका जो मरे उसमें मैक्सिमम लोग को देखा गया कि इसमें विटामिन डी का डिफिशियंसी। तो विटामिन डी के लिए तो ये तो नेचुरल चीज़ है, सुबह तेल लगा के आप धूप में आधा घंटा बैठ जाइए तो विटामिन डी आपके शरीर में बन जाएगा। या फिर अंडा में है, ये फिश में है, हरा साग सब्जी सब लीजिए। और नहीं तो ऐसे विटामिन डी जो 60 के एक टैबलेट आता है 7 दिन पर खाने के लिए, उसको खाएं 7 दिन, फिर एक टैबलेट खाना रहता है, एक टैबलेट। तो विटामिन D3 के कमी के वजह भी देखा गया है, कोरोना इसके चलते होता है कि नहीं, लेकिन अभी जो अमेरिका में कुछ लोग रिसर्च किया तो मरने वाले पेशेंट में विटामिन D3 की कमी पाई गई थी। अभी आपने बताया इम्यूनिटी बढ़ने का, इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी का मतलब इसका इम्यूनिटी अंग्रेजी शब्द है और बहुत सारे लोग हिंदी जानते हैं। प्रतिरोधक क्षमता, तो मैं क्षमता के लिए, उसके लिए मैंने व्यायाम के अलावे और कोई भी साधन है कि जिसको करने से वो आदमी का बढ़ सकता है? कोई ऐसा पेय पदार्थ हो या ऐसा हो कि जिसको हम डिनाई करें, उसको नहीं खाएं, जैसे मैगी हो गया या ये सब जो है फास्ट फूड वगैरह तो अभी टच नहीं करना। मार्केट का खाना, फास्ट फूड अभी जो गवर्नमेंट खोल दिया है होम डिलीवरी, इस सबसे अच्छा है कि घर का ताज़ा सब्जी, फल सब्जी अभी बहुत सस्ता हो गया, हरा सब्जी एकदम सस्ता है, उसको खाइए। और सब्जी को जब बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उसको घर ले आके उसको अच्छे से साफ, हल्का सुसुम पानी में एक नींबू काट के डुबा दीजिए उसको, एक नींबू काट के उसमें डाल दीजिए, थोड़ा देर छोड़ दीजिए, या नींबू नहीं है तो एक चुटकी नमक डाल दीजिए, और उसके बाद फिर उसको धो के बाहर टेबल पर रख दीजिए, सूख जाए। सब्जी खाइए, उससे इम्यूनिटी आपका बिल्ड अप होगा। अभी जैसे सरकार की ओर से भी आया और अखबारों में भी आया कि सीनियर सिटीजन, मतलब 60 वर्ष के जो एज के हैं उनको, और 10 वर्ष के नीचे के बच्चे हैं उन लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने का, तो क्या वो अभी लोगों को कायम रखना होगा? रखना होगा, इसलिए इस परिस्थिति में अभी रखना होगा। सीनियर सिटीजन जो भी हैं उनकी इम्यूनिटी शरीर एज के साथ साथ बढ़ती, शरीर का जो है रोग से लड़ने की क्षमता जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं, वो घटते जाती है। तो उनको थोड़ा संभाल के रखना है, बच्चों को संभाल के रखना है, उनका भी मैंने इम्यूनिटी कम रहता है शरीर में। तो इन दोनों बच्चों को, प्रेग्नेंट औरत हैं उनको बाहर न निकलने, इस तरह के लोगों को बचाना है। अभी हम डॉक्टर साहब के साथ थे, बहुत सारी बातों से जानकारी हुई। विटामिन डी का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्जी वगैरह के इस्तेमाल करें। विटामिन डी के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सुबह में अभी धूप में आधा घंटा बैठिए, सुबह में कड़ू तेल लगा के आधा घंटा, शरीर धूप से बनता है, शरीर में स्किन में बनता है विटामिन D3। हाँ, ये भी बहुत अच्छा, ये कारण भी हो, ये हम आराम से घर में कर सकते हैं। क्या पानी पीने के लिए लोगों को, क्या अभी गर्म पानी लोगों को पीना चाहिए कि नॉर्मल पानी भी पीने से? नॉर्मल पानी भी पिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बहुत लोगों सुबह में एक आध बार सुबह शाम गलगला कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन भर अब गर्मी शुरू हो गया तो गर्म पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि हम लोग खाने पर भी थोड़ा सा परहेज रखें, मार्केट के सामानों से दूर रहें, बच्चे लोगों को घर में रखें, बूढ़े लोगों को घर में रखें। और आने वाले समय में मतलब कि हम कोरोना के साथ रहने के लिए जिन जिन उपायों का डॉक्टर साहब ने कहा, माथे में ये रखने का, ये सब चीज़ का, तो इसके इस्तेमाल करके हम सड़क पर कम से कम निकलें, आवश्यक हो तो निकलें, अन्यथा कब निकलें। गवर्नमेंट लॉकडाउन खोल दी है, लेकिन आप अपने आप को अभी लॉक ही रखिए, अनलेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। अब हम लोग अभी पूरी तरह से लिव विथ कोरोना
के बारे में एक प्रकरण लिया। फिर आगे भी हम डॉक्टर साहब से बात करते रहेंगे। अभी भी डॉक्टर साहब को ड्यूटी पर जाना है, इसीलिए हम इनसे विदा लेते हैं। फिर अगले बार और कुछ नए बातों के लेकर आज जो उत्पन्न स्थिति है उस उत्पन्न स्थिति पर अब बहुत सारी बातों का हमको जानकारी लिया। मुझे विश्वास है कि मेरे चाहने वाले और इसे आज देखने वाले जो हम लोगों के हैं वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो डॉक्टर साहब अंत में कोई ऐसा कुछ दवाई का भी आप नाम बता सकते हैं कि जिससे उनको होगा? दवा विटामिन सी का एक टैबलेट खाइए, विटामिन D3 है 60 के, उसको सप्ताह में 1 दिन करके 4 टैबलेट 1 महीना 2 महीना खाइए। एक वीकली खाना है और अलग से कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं है, विटामिन खाने की आवश्यकता है। हर महीने खाने पर पूरा भरपूर ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी बात कहा। हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं और हमें विश्वास है कि जो उन्होंने बताया सही बताया और उस पर हम लोग अमल करें तो हम कोरोना के साथ जी सकते हैं, कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और नट सेल में यही हुआ कि हम सचेत होकर ही हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब को एक बार बहुत बहुत बधाई। फिर हम अगले बार आपके साथ